दोस्तों, मोदी सरकार के दोनों सहयोगी भाजपा पर भड़क गए हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने अल्टीमेटम दे दिया है, कह दिया है कि भाई खेल को राजनीति से मिक्स ना करो। और ये पूरा मामला बीजेपी के नेताओं से ही जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता बीते दिनों लगातार आपत्तिजनक बयान देते दिखाई दे रहे थे, हिंदू मुस्लिम करते हुए दिखाई दे रहे थे, और वो मामला था बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान से जुड़ा हुआ। आईपीएल के मिनी ऑक्शन होते हैं। इस मिनी ऑक्शन में केकेआर, जो कि शाहरुख खान जिस कंपनी के ओनर हैं, जिससे फ्रेंचाइजी के ओनर हैं आईपीएल के लिए, केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को उसमें ऑक्शन में खरीद लेती है। और इसके बाद लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो इस बात पर आपत्ति जताने लगते हैं, बयानबाजी करने लगते हैं, और यहाँ तक कि बीजेपी के नेता संगीत सोम ने शाहरुख खान को देशद्रोही तक बता दिया था। और बीजेपी के नेता आपत्ति इस बात पर जता रहे थे क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंसाएं हो रही हैं और कई हिंदुओं को भी मारा जा रहा है। इसके खिलाफ में इस वजह से वो ऐसा चाह रहे थे कि बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीदा ना जाए। केकेआर उन्हें खरीदती है और उन्हें खरीदने के लिए होड़ मच जाती है क्योंकि वो बांग्लादेश के अच्छे बॉलर हैं। इनके अलावा भी कई प्लेयर्स ऑक्शन में थे, लेकिन खरीदा सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान को जाता है। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर खरीदती है। सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स और केकेआर, इन तीनों के बीच में ही ये पूरा ऑक्शन चल रहा होता है मुस्तफिजुर रहमान को लेने के लिए। यानी कि ये तीनों ही लगातार बोलियां लगा रही थी और आखिर में केकेआर मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लेती है। जैसे ही वो खरीदती हैं तो बीजेपी के नेताओं के बयान आने शुरू हो जाते हैं। जो कट्टर लोग हैं, या फिर कहा जाए कि हिंदुत्ववादी जो संगठन है, उनकी तरफ से भी बयानबाजी की जाती है और इन सब में शाहरुख खान को लपेट लिया जाता है, या फिर शाहरुख खान को उल्टी सीधी बातें कही जाती है, उनके खिलाफ बयानबाजियां की जाती हैं और बीजेपी के नेता ये कह देते हैं कि शाहरुख खान तो देशद्रोही हैं। इस तरह की बातें की जाती है और इस बात से जो चंद्रबाबू नायडू हैं और जो नीतीश कुमार हैं, इन दोनों के ही नेता काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। दोनों की तरफ से ही बयानबाजियां की गई हैं और दोनों के नेता का एक ही कहना है कि भाई खेल को राजनीति से अलग रखिए, खेल और राजनीति को मिक्स ना करिए। जेडीयू के नेता है केसी त्यागी, उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि भाई खेल का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ स्थिति तनावपूर्ण है। पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद का दोषी है और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई घटनाओं से भारतीय समाज आक्रोशित है। इसका खेल भावना पर असर पड़ता है। त्यागी ने कहा कि बीसीसीआई का फैसला शायद इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया होगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि राजनीति को खेलों पर ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए। जब बांग्लादेश ने हिंदू क्रिकेटर लिटन दास को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है तो हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये बयान जो है ये सामने आता है केसी त्यागी का, जो कि जेडीयू के नेता हैं, और लगातार इसी तरीके की बयानबाजियां सामने जो नायडू की पार्टी है उनकी तरफ से भी नेता लगातार कर रहे हैं। उनकी पार्टी के भी नेताओं का सीधा से एक ही कहना है कि भाई इस तरह से खेल और राजनीति को आप मिक्स मत करिए, खेल को अलग रखिए, राजनीति को अलग रखिए। खेल के मामलों में जब नेता बयानबाजियां करने लगते हैं तो मामले बिगड़ जाते हैं और इसी वजह से केकेआर से उन्हें हटाया भी जाता है। केकेआर ने पहले उन्हें खरीदा था, लेकिन बाद में उन्हें रिपेल कर लिया जाता है, यानी कि उनको रिलीज कर दिया जाता है और वो अब केकेआर के तरफ से नहीं खेलेंगे। और जब उससे इस बारे में बातचीत की गई थी, केकेआर से जब इस बारे में पूछा गया या फिर बीसीसीआई से पूछा गया, तो उनका कहना था कि भाई केकेआर की और बीसीसीआई की आपस में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी इस पूरे मामले को लेकर। सीधे बीसीसीआई सामने आता है, उनके जो सचिव हैं वो बयान देते हैं कि भाई उनको नहीं रखा जाएगा, जो मुस्तफिजुर रहमान है उन्हें नहीं खिलाया जाएगा, वो नहीं खेलेंगे। और इसके बाद केकेआर उन्हें रिलीज कर देती है। और कई रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ऊपर से सीधे एक ऑर्डर आता है। अब ये ऊपर से ऑर्डर देने वाले कौन है इसका तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन सवाल यही हो रहा है कि जहां एक तरफ बीजेपी के नेता इस तरीके की बयानबाजियां करने लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब पूरा देश चाह रहा था कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले, फिर भी इस बात को टाला नहीं जाता है और पाकिस्तान के साथ मैच खेला जाता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी। और इसी वजह से जो लोग हैं वो लगातार नाराज भी हो रहे थे, लेकिन तब बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान के मामले में वो दखल देने लगती है और इसी वजह से खुद जो नरेंद्र मोदी सरकार के दो सहयोगी हैं, दो बड़े सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों की पार्टियों के नेता जो हैं वो बयान देने लगे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि भाई खेल को राजनीति से बिल्कुल अलग रखिए। और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते अब खराब होने लगे हैं, क्योंकि जैसे ही ये चीज होती है, मुस्तफिजुर रहमान को हटाया जाता है, तो बीसीबी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया जाता है और वो साफ तौर से इस बात को अपमानजनक कहते हैं कि ये बिल्कुल अपमानजनक फैसला है। इस तरीके की
चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में उन्होंने भी कुछ फैसले ले लिए हैं। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की जब ये नीलामी हो रही थी, तो इस बीच जब मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया जाता है तो बीसीबी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी जाती है, बांग्लादेश की ओर से भी प्रतिक्रिया आती है। सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने इसे अपमानजनक बताया है। इसके बाद बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वहां की आईपीएल प्रसारण रोकने और T20 विश्व कप 2026 के लिए सारे क्रिकेट मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग कर दी है। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से क्रिकेट टीम को भारत ना भेजने का फैसला किया है। क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान ने कहा कि अगर टीम केकेआर मुझे रिलीज कर रही है तो भला मैं क्या कर सकता हूं। यानी कि अब बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण नहीं होगा और इसके साथ साथ में जो आने वाले वक्त में वर्ल्ड कप होने वाला था, उस वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश के मैच हैं वो भारत में ना होकर श्रीलंका में खेले जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश भारत नहीं आना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जब इससे पहले 2023 में वर्ल्ड कप होता है तो पाकिस्तान के खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं, उन्हें बुलाया जाता है और बाकायदा बहुत अच्छे से उनका स्वागत भी होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब लगातार बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते खराब होने लगे हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी नाखुश दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर सब पर पड़ता है। और इसी वजह से उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई खेल को राजनीति से आप अलग रखिए, इस तरह से आप मत करिए वरना चीजें बिगड़ती चली जाएंगी। अब इस तरीके का बयान जैसे ही सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार को थोड़ी बहुत टेंशन तो जरूर होगी। हालांकि ये देखना होगा कि और जो मामले हैं इन सब पर क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।